वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर महाभारत काल के महान मुनि सुखदेव जी से संबंधित उनकी जीवनी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों सुखदेव जो महाभारत काल के मुनि थे, वे कृष्णदेवरायन वेद व्यास जी से के पुत्र थे। तो कृष्णदेवरायन वेद व्यास कौन थे? जिन्होंने महाभारत की रचना की थी और भगवान श्री गणेश ने महाभारत लिखा था। और कृष्णदेवरायन वेद व्यास महान ऋषि पराशर और सत्यवती की संतान थे। तो सुखदेव जी बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे और सुखदेव जी ने ही राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवत पुराण की कथा सुनाई थी। और सुखदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। तो सुखदेव जी ने महाभारत का ज्ञान देवताओं को दिया था। और सुखदेव जी मुनि का कम अवस्था में ही भ्रमलीन हो गए थे। तो सुखदेव मुनि कम अवस्था में ही भ्रमलीन हो गए थे। सुखदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास के अयोनिज पुत्र थे। तो सुखदेव जी महर्षि वेद व्यास के अयोनिज पुत्र थे। वह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे। कथा कुछ इस प्रकार की थी, भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहां बैठा एक सूक तोता ने हुंकारी बनना प्रारंभ कर दिया। माता पार्वती सो गई और उनकी जगह पर एक तोता हुंकारी बनना चालू कर दिया और कथा सुन रहा था। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई कि तब उन्होंने सूक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। सुक जान बचाने के लिए तीनों लोक में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के कृष्णदेवरायन वेद व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया। तो सुखदेव जी की श्री कृष्णदेवरायन वेद व्यास जी की पत्नी की मुंह में घुस गया, वह उनके गर्भ में रह गया। और ऐसा कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। तो सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब भी ये गर्भ से बाहर निकले और कृष्णदेवरायन वेद व्यास जी के पुत्र कहलाए। और गर्भ में ही इन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ही ये बाल्य अवस्था में ही तप हेतु वन की ओर भागे और ऐसी उनकी संस्कार से विरक्त भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए श्री वेद व्यास जी ने भी उनके पीछे गए। जन्म के तुरंत बाद ये तप करने के लिए वन में भागे थे और उनके पिता वेद व्यास की उनके पीछे पीछे भागे थे। और मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। उन्होंने जब सुखदेव जी महाराज को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान न रहा। जब वो सुंदर स्त्रियां जलाशय में स्नान कर रही थी तब सुखदेव जी को देखा, एक महान मुनि थे, तेजस्वी मुनि को देखा तो अपनी अवस्था का उनको भान नहीं रहा और सुखदेव जी का आशीर्वाद लिया। तो लेकिन जब सुखदेव जी के पीछे मोह में पड़े श्री व्यास वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं छिप गई और ऐसी सांसारिक विरक्ति से सुखदेव जी महाराज ने तप प्रारंभ किया। जिस जगह सुखदेव जी महाराज भ्रमलीन हुए थे वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के गांव सजुमा में है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा भी हमारे वीडियो से ज्ञान हुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए। हो सके तो आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही महाभारत के बारे में, हर पात्र के बारे में आपके लिए नॉलेज लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।